सभी का स्वागत है। नो डाउट प्रेगनेंसी आपकी लाइफ में बहुत सारी एक्साइटमेंट लेकर आती है, बट साथ ही साथ छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आती है। हेयर फॉल होने लगता है, आपके बॉडी में पेन रहता है, इसके अलावा एलर्जीज होती हैं, बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पेन की। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपकी बॉडी में, यानी कि आपकी ब्रेस्ट, आपके पेट और आपकी बैक, थाइज, लोअर पार्ट, इन सब में पेन होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब ये पेन नॉर्मल होता है, कब ये पेन नहीं नॉर्मल होता है और कब आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्डोमिनल पेन की, यानी कि पेट में होने वाले दर्द की। शुरुआती दिनों में आप नोटिस करोगे कि आपको क्रैम्प्स जैसा कुछ हो रहा है, जैसे कि अक्सर लड़कियों को पीरियड्स में होता है। ये इम्प्लांटेशन की वजह से होता है। इसमें आप लोग क्रैम्प्स के साथ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी नोटिस करते हो। ये इम्प्लांटेशन है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत है। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, अब क्या होगा, आपका जो यूट्रस है उसका साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके पेट के लोअर हिस्से में आपको खिंचाव यानी कि स्ट्रेच जैसा महसूस होता है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि अब आपका जो बेबी बम्प है वो बढ़ रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है, तो आपको खिंचाव महसूस होता है। ये बहुत कॉमन है। तो ये हो सकता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी रहे, लेकिन जनरली शुरुआती 3-4 मंथ्स में आपको महसूस होता है। इसके अलावा आपको क्या है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक पड़ रहा होता है इस टाइम पर। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी वुमेन को एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। अब गैस बनती है तो क्या होता है, उसका पेन भी होता है। हाँ, गैस का पेन होता है, कई बार बहुत सीवियर हो जाता है, लेकिन अगर ये पेन आपको माइल्ड है, थोड़ा बहुत है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी आपसे झेल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इसके अलावा आप नोटिस करते हो कि आपका बेली जो है, यानी कि बेबी बम्प जो है, बहुत ज़्यादा कड़क हो गया, टाइट हो रहा है, पेन एक्सट्रीम हो रहा है, या फिर आप इसके अलावा ब्लीडिंग नोटिस करते हो, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली कंडीशन नॉर्मल नहीं है। आपको डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत है, और क्योंकि उन्हें पता लगाना पड़ेगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हो सकता है ये नॉर्मल हो, लेकिन इन जो मैं आपको बता रही हूँ, सिम्टम्स बता रही हूँ, पेट का टाइट होना, ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। सेकेंड आता है ब्रेस्ट पेन। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिनमें से मेजर रोल प्ले करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन्हीं की वजह से आप बहुत सारे अपने बॉडी में चेंजेस, सिम्टम्स देखते हो। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट पेन की, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड करने के लिए रेडी हो रही होती है। आप देखोगे आपके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है। इसके अलावा इसमें पेन भी होता है, स्वेलिंग भी होती है, और कई बार इतना पेन भी होता है कि टच करने से भी आपको लगता है कि बस अब जान निकल जाएगी। बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। आपको बता दूं, ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल है। अगेन, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है अनबेरेबल है, या फिर एक चीज़ और बता दूं, ब्रेस्ट में से लीकेज भी होता है, किसी किसी को शुरुआत में ही होने लगता है, तो ये भी इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी हो रही है। तो कई बार पहले आपको जो है मिल्क सिक्रीशन होने लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है, कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो आप डॉक्टर से मिलके कंसल्ट कर सकते हैं। रेस्ट ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती हैं। अब बात करते हैं बैक पेन की, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बहुत कॉमन है। यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ ये हमारी बोन्स को सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन की शिकायत रहती है। एक और चीज़ याद रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं तो भी आपके बैक में पेन रहता है।
इसके अलावा जो है क्योंकि बेबी का जो है साइज बढ़ रहा है, आपका यूट्रस बढ़ रहा है, आपका बेबी बम्प बढ़ रहा है, तो उसका सीधा जो है भार जो बोलते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बैकबोन की रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये प्रिटी नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब होगा यानी कि नॉर्मल कब नहीं होगा, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और उसमें स्मेल आ रही है या आपको लग रहा है वो मिल्की वाइट कलर का नहीं है। मैंने वाइट डिस्चार्ज पर एक वीडियो किया हुआ है डिटेल में, लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज उसे देख ले, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आपका ये जानना कि जो आपका वाइट डिस्चार्ज आ रहा है कहीं उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन है, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया उसकी वजह से, प्लस आपको बैक पेन भी है, तो आपको डॉक्टर को मिलने की जरूरत है, क्योंकि उसको ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आपका जो ये इन्फेक्शन है आपके पेट तक पहुंचेगा, देन अगेन आपको पता है क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बैक पेन को ईज आउट करने के लिए कुछ बेसिक सी टिप्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी आप बहुत देर तक खड़े ना रहें। जैसे किचन में आपको खाना बनाना है तो पार्ट्स में काम करें, जैसे आप पहले सब्जी बना लें फिर रोटी बना लें, बहुत देर तक आप खड़े ना रहें। दूसरी चीज़, हैवी वेट ना उठाएं। थर्ड चीज़ ये कि आप कभी भी झुककर कोई काम नहीं करेंगे, दूसरों की हेल्प लें। मान लीजिए कोई चीज़ नीचे गिर गई, आपको उठानी है, आप खुद से ना उठाएं। हील्स आपको अवॉइड करनी है। अच्छी क्वालिटी के जो फ्लैट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, उन पे आप इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जो है आप अपनी पीठ की सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, छोटा सा जो हैंड टॉवल होता है उसको हल्के गुनगुने पानी में डिप करके निचोड़ लें और उसके बाद अपनी पीठ की सिकाई करें। मैक्सिमम आपको 10 to 15 मिनट्स करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप शावर ले लेते हो तो भी हेल्पफुल रहता है। और एक्सरसाइज भी होती हैं जो आप अपने डॉक्टर से पूछें और उसके बाद करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बैक पेन से जो है निजात दिलाती हैं। ये चीज़ आप में से बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि आपको फीट में स्वेलिंग है, पेन रहता है। आपको बता दूं एक्चुअल में क्या होता है, प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही होती है, लेकिन मेजर सप्लाई आपके यूट्रस की तरफ जाती है, क्योंकि हमें बेबी की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी जो है बेबी की रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल करती है। तो उसकी वजह से आपके लेग्स में, फीट में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको जो है पेन की और स्वेलिंग की शिकायत रहती है। अगेन इसमें मैंने डिटेल में एक वीडियो किया हुआ है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। अब आपको बता दो इससे आपको आराम कैसे मिल सकता है। एक जो तरीका मैं बहुत ज़्यादा अपनाती थी वो ये कि एलोवेरा जेल जो आता है, जैसे पतंजलि का या किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, उसको, मैं समर्स की बात कर रही हूँ, विंटर्स की नहीं, आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसको अपने फीट्स में लगाइए, हल्के से मसाज कीजिए, बहुत रिलैक्स मिलता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इसे यूज़ किया था। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक टब में पानी लेकर, ल्यूकवार्म वाटर लेकर अपने फीट को उसमें रखें, अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स तक रखें, जब तक वो पानी ठंडा ना हो जाए। इससे भी आपके जो फीट के जो पेन है और जो स्वेलिंग है उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। ये बहुत कॉमन है, तो इस चीज़ को आप लेके पैनिक नहीं करें, नॉर्मल सिचुएशन है ये, और इसमें आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, आपको लग रहा है कि आपका फीट जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो आप डॉक्टर से मिले। रेस्ट ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं आपके बॉडी के लोअर पार्ट की। हिप्स एरिया हो गया, आपके थाइज हो गए, प्राइवेट पार्ट्स हो गए, यहाँ पर आपको पेन मालूम चलता है। अब होता क्या है, प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी आपको ये पेन जो है शुरुआत के कुछ मंथ्स में, यानी कि 3-4 मंथ्स तक नहीं मालूम चलता है। लोअर बॉडी पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये आपको मालूम चलेगा, क्योंकि क्या होता है, बेबी का वेट बढ़ता है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ता है और आपके जो बेबी बम्प है उसका साइज बढ़ता है। उसका प्रेशर आता है आपकी पेल्विक बोन पर, जिसकी वजह से आपको अपने लोअर बॉडी पार्ट में यानी कि प्राइवेट पार्ट में वेट मालूम चलता है, दर्द होता है। अब इसका एक और है, जो ये जो पेन है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन जैसे भी आपको लास्ट के मंथ्स में आने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, एक्चुअल लेबर पेन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो उसकी वजह से क्या है, आपको अपने प्राइवेट पार्ट में पेन मालूम चलता है।
कॉन्ट्रैक्शन जैसी फीलिंग आपको आएगी, जिसे हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें आपको एग्जैक्टली बता दूं, इस तरीके से पेन जाता है जैसे नीचे की तरफ किसी ने वेट कर दिया है। किस लिए? क्योंकि आपके बेबी का प्रेशर उस पर आ रहा है। एक चीज़ और याद रखिए, इसके साथ साथ क्या है, आपको पी की भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा आपको पी आने लगेगा, क्योंकि अगेन आपका जो गॉल ब्लैडर है उस पर प्रेशर पड़ेगा। 8 या फिर 7 मंथ में भी हो सकता है, लेकिन अक्सर 8-9 मंथ में ऐसा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि डाउन देयर बहुत हैवी वेट है। कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से कई बार आपका पेट भी टाइट सा हो जाता है। ये एक्चुअल में आपके फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है। आपकी बॉडी अपने आप को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो ये आप अगेन प्रिटी नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्शन का आना, आपके हिप्स में पेन रहना, थाइज में पेन रहना, पेट का लास्ट के जो मंथ है उसमें टाइट होना भी कॉमन होता है। अब इसके लिए क्या है, जो आपको प्राइवेट पार्ट में जो पेन मालूम चल रहा है उसका एक ही तरीका है, क्योंकि ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिलैक्स करने से यानी कि आराम करने से बंद हो जाता है। तो आप ये करें कि जब भी आपको लग रहा है कि हाँ आपको बहुत पेन हो रहा है नीचे की तरफ, तो आराम करें। इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है इससे जो है फ्री होने का, निजात पाने का। तो बस आपको रिलैक्स करना होता है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप ब्लीडिंग नोटिस करते हो, इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन जैसे आ रहे हैं और आपको पी यानी कि वाटर जैसा नीचे आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अपने एक कज़िन का एग्जांपल देती हूँ। उसने मुझे फ़ोन किया कि उसकी ना जो पी है वो होल्ड नहीं हो रही है, यानी कि रुक नहीं रही है, और उसकी प्रेगनेंसी का 8th मंथ ही लगा था। तो उसको क्या लगा, क्योंकि इसके ट्विंस हैं तो जो वेट है उसकी वजह से उसकी बॉडी जो है पी होल्ड नहीं कर पा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो वाटर ब्रेक हो गया था। धीरे धीरे पहचान क्या है, पी जो है आप होल्ड नहीं कर पाते हो, बार बार आती है लेकिन लगातार नहीं आएगी। यानी कि अगर कंटिन्यूसली पानी आ रहा है आपके वी एरिया से, तो आप समझिए आपका वाटर ब्रेक हो गया है। तो याद रखिए, लोअर बॉडी पार्ट में पेन होना इज प्रिटी कॉमन। हाँ, अगर आप ब्लीडिंग नोटिस करते हो या कंटिन्यूस आपको लगता है वाटर जो है आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलें। बिल्कुल भी इस टाइम पर आपको वेट नहीं करना है, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में कहाँ कहाँ पेन होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी नॉर्मल नहीं होता है, कब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस जो हैं आप व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। तो चलिए अब मैं चलती हूँ।